जुगल के सामने आया कादम्बरी का सच। प्रार्थना ने रेखाबेन को तो अरेस्ट कर लिया है, लेकिन कादम्बरी को यह डर है कि रेखाबेन अपना मुंह ना खोल दे, इसलिए कादम्बरी जुगाड़ लगाकर रेखाबेन से बात करती है। कहती है, रेखाबेन अगर तुमने तुम्हारा मुंह खोला मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कादम्बरी ने यह वार्निंग तो रेखाबेन को दे दी थी, लेकिन यहाँ पर कादम्बरी की ये सारी ही बातें जुगल पीछे से सुन लेता है। फिर उसके बाद जुगल कुछ ऐसा करता है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान होने वाले हो। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है पुष्पा के घर से, पर सभी के सभी यह चिंता में थे कि वह इतनी जल्दी राशि और ऋषभ की शादी की तैयारी कैसे करेंगे। सभी इसी बात की टेंशन में थे, लेकिन यहाँ पर दीप्ति कुछ अलग ही ख्यालों में खोई हुई थी। पुष्पा पूछती है कि दीप्ति आखिर क्या हुआ। दीप्ति कहती है, माँ मुझे ऋषभ का व्यवहार थोड़ा टॉक्सिक लग रहा है। अपने प्यार को पाने के लिए ऐसा कौन करता है जो ऋषभ ने करा। राशि कहती है कि भाभी आप ऋषभ को अच्छे से नहीं जानते, ऋषभ ने जो करा है वह सच्चा प्यार है। इस टॉपिक पर बात काफी आगे बढ़ गई थी, इसलिए दिलीप और पुष्पा इस बात को यहीं समाप्त करवा देते हैं। तब पुष्पा चिराग से पूछती है कि आखिर प्रार्थना कहाँ है। चिराग बताता है कि माँ प्रार्थना गुजरात गई हुई है केस के सिलसिले में जुगल और कादम्बरी जी के गाँव। ले पलम जुगल कादम्बरी और प्रार्थना को देखते हैं। प्रार्थना कहती है, कादम्बरी जी मैंने आसपास के गांवों में अपने आदमियों को तैनात कर दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमें रेखाबेन की खबर मिल जाएगी। अगले पलम चिराग को देखते हैं, जो कि सभी को बताता है कि प्रार्थना रेखाबेन को पकड़ने के लिए गुजरात गई है। माँ ये वही रेखाबेन है जिसे कादम्बरी जी ने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर रखा था। उनकी देखभाल के लिए वही रेखाबेन बच्चों की तस्करी वाले गैंग से जुड़ी हुई है। प्रार्थना को यह पूरा यकीन है कि रेखाबेन गुजरात में छुपी हुई है। बात सुनकर पुष्पा कहती है कि ऐसा तो नहीं। प्रार्थना को कादम्बरी के ऊपर शक है, कादम्बरी का अभी भी रेखाबेन से कुछ कनेक्शन है। अगले पल हम प्रार्थना को देखते हैं, जो कि रेखाबेन के बैनर आसपास के सारे इलाके में लगवा देती। प्रार्थना को 100% यकीन है कि रेखाबेन आसपास के इलाके में ही छुपी हुई है। एक तरफ प्रार्थना यह कर रही थी और दूसरी ही तरफ हम कादम्बरी को देखते हैं, जो कि उन गुंडों को कॉल करती है। इन गुंडों की मदद से कादम्बरी ने रेखाबेन को किडनैप करवाया था। गुंडे कादम्बरी को बताते हैं कि रेखाबेन सोई हुई है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेखाबेन सोई नहीं हुई थी, बल्कि वह उन गुंडों के चंगुल से किसी तरह निकल गई थी। वह छुप के ये सारी ही बातें सुन रही थी। अगले पल हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर प्रार्थना ने गाँव वालों का भेष ले लिया था। अभी प्रार्थना की नजर जाती है कादम्बरी के ऊपर। कादम्बरी अपने साथियों के साथ दूसरे गाँव यानी कि जंजेरिया गाँव में जा रही थी। प्रार्थना तुरंत कादम्बरी का पीछा करती है। कादम्बरी यहाँ पर रेखाबेन से मिलने आई थी, लेकिन रेखाबेन तो पहले ही वहाँ से फूर हो चुकी थी। प्रार्थना यहाँ पर कादम्बरी को गन के साथ देख लेती है और पूछती है, कादम्बरी जी आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जैसा कि हमें पता है कि कादम्बरी बहाने बनाने में एक्सपर्ट तो है ही सही, इसलिए हम देखते हैं कि कादम्बरी यहाँ पर एक बहाना बना लेती है, जिसके चलते प्रार्थना को कादम्बरी के ऊपर शक भी नहीं होता। अगले ही पल हम देखते हैं कि प्रार्थना जिसके पास एक कॉल आता है, जहाँ पर एक आदमी ने रेखाबेन को देखा था। यह खबर मिलते ही प्रार्थना अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ वहाँ पर निकल जाती है। अगले ही पल हम एक महिला को देखते हैं, जो कि कादम्बरी के पास आती है और कादम्बरी को सारी जानकारी देती है और कहती है, कादम्बरी जी पुलिस वाले आसपास के सारे गाँवों में भेष बदल के हैं। मैंने प्रार्थना मैडम को गाँव वालों के भेष में जाते हुए देखा था। कादम्बरी यहाँ पर घबरा जाती है। कादम्बरी को यह डर था कि अब रेखाबेन ना पकड़ा जाए। आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि कादम्बरी का यह डर सच होगा। प्रार्थना रेखाबेन को अरेस्ट कर लेगी। रेखाबेन जैसे ही अरेस्ट होगी तो कादम्बरी काफी घबरा जाएगी। कादम्बरी को यह डर रहेगा रेखाबेन उसका सच ना खोल दे, इसलिए जैसे तैसे जुगाड़ से कादम्बरी रेखाबेन से बात करेगी। पर रेखाबेन कादम्बरी को कहेगी कि कादम्बरी जी मुझे बचा लीजिए, वरना यह लोग मुझे मार देंगे। कादम्बरी कहेगी कि अपना मुंह बंद रखना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। कादम्बरी यह धमकी जैसे ही देगी तो हम देखेंगे कि जुगल वहाँ पर आ जाएगा। क्या जुगल ने यहाँ पर कादम्बरी की बातें सुन ली है? मेरे हिसाब से तो ऐसा शायद ही यहाँ पर होने वाला है कि ऐसा सीन हमें कई बार दिखाया जाता है, पर आखिर में यही पता लगता है कि यहाँ पर कादम्बरी की बातें जुगल सुन ही नहीं पाता। जुगल सुन भी लेता है तो यहाँ पर जैसे तैसे कादम्बरी बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है। रेखाबेन तो यहाँ पर अरेस्ट हो चुकी है, तो जल्द ही यहाँ पर कादम्बरी
का राज भी खुलने वाला है। आपको जानना है कैसे, तो कमेंट में जरूर बताना। और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।